जय हिंद दोस्तों। आज दुनिया में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ अमेरिका के टैरिफ वार से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बिम्स्टेक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के माध्यम से क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां अमेरिका ने भारत पर 26% टैक्स का आरोपण किया, वहीं चाइना पर 34% का, जिससे अमेरिका और चाइना के मध्य में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। ये दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत के जो पड़ोसी हैं उन पे कितना कितना परसेंट टैक्स आरोपण किया गया है और इससे किस प्रकार की चुनौतियां नजर आ रही है। तो सबसे पहले श्रीलंका पे 44% का, बांग्लादेश पे 37% का और थाईलैंड पर 36% टैक्स का आरोपण किया गया है। अब इस समय हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, जो क्षेत्रीय संगठन है, बिम्स्टेक है या सार्क है, इनके माध्यम से हमें क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि अमेरिका दादागिरी से हम निपट सके। जहां अमेरिका की टैरिफ नीतियों से अमेरिका का शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, वहीं चाइना इस टैरिफ युद्ध को आपदा में अवसर के रूप में देख रहा है। अभी हाल ही में जो म्यांमार में आए हुए भूकंप एक दुनिया के लिए एक चुनौती बन के उभरा है। तो हमें दोस्तों इन चुनौतियों से निपटने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम ये प्राकृतिक आपदाओं से निपट सकें। वहीं दूसरी ओर दुनिया के सभी लीडरों को आपसी सामंजस्य स्थापित करके एक सामूहिक कदम उठाने की आवश्यकता, तभी हम इन चुनौतियों से अच्छे से निपट सकते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका की यात्रा पे गए। अब देखते हैं कि श्रीलंका भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हमारे अच्छे पड़ोसी होने की नीति का एक भागीदार देश है। वहीं चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, उसमें जो भारत को घेरने की नीति है, उसमें जो श्रीलंका हमारा काफ़ी मददगार हो सकता है। और कच्चा तिबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य जो विवाद है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसमें ये सुलझाने का प्रयास रहेगा। अंततः हमें किस प्रकार के दुनिया के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है? तो हमें इस टैरिफ युद्ध और जो वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट हो रहा है उसमें जो क्षेत्रीय संगठन है, ब्रिक्स हुआ, G20 है, यूरोपीय यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन है, इन सभी संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को संपूर्ण विश्व के लिए एक निष्पक्ष पारदर्शी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। अब अंततः इस नई चुनौतियों में क्या क्या जो कदम है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण उठाए जाने चाहिए। तो चाइना इस टैरिफ में आगे बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे रोकने की आवश्यकता है। जहां एक और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा, वहीं दूसरी ओर ये टैरिफ वार, ये दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो हमें आपसी सामंजस्य के साथ में वैश्विक शांति स्थापना करने की आवश्यकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।